गाइस, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मेरा नाम अदिति है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टॉप 5 टॉपिक्स जो रिसर्च एप्टीट्यूड में आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च मेरा टॉपिक नंबर 1 रहने वाला है, जिसे आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा टॉपिक मेरा आता है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ रिसर्च के बाद में अगर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो है आप लोगों का सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिस्टिक एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग आप लोगों को पढ़ के जानी है, जिसमें भी फर्दर इसके बहुत ज्यादा डिविजन्स होते हैं, जैसे कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, पर्पसिव क्या होती है, एक्सीडेंटल क्या होती है, जजमेंटल क्या होती है। ये सारी की सारी क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग खास ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों का टॉपिक नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आप लोगों के टॉपिक्स जैसे कि रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, मीटिंग्स हो गई आप लोगों की, या फिर हो गया आप लोगों का रेफरेंसिंग स्टाइल। ये तीनों क्लब करके मैं एक टॉपिक में मानूंगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आप लोगों का ये मिसलेनियस पार्ट में आता है और एग्जाम के अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां से आता है। स्पेशली रेफरेंसिंग स्टाइल में एपीए और एमएलए, इन दोनों के डिफरेंस को आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अगर आप लोगों को ये सारी चीजें कवर करते हैं तो आप लोग मान सकते हो कि आपको काफी ज्यादा सिक्योरिटी आपके पेपर में मिल जाएगी। इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस और साथ ही साथ हाइपोथेसिस से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के टर्म्स है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाइपोथेसिस मतलब सिर्फ इतना होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ये किस तरीके से आपस में रिलेटेड है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के और क्या क्या नाम होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रेडिक्टिव वेरिएबल किसको बोलते हैं, इंसिडेंट किसको बोलते हैं, ये सारे क्या मतलब होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है, कंट्रोल ग्रुप कौन सा है, ट्रीटमेंट ग्रुप कौन सा है, ये सारे के सारे टर्म हाइपोथेसिस से ही रिलेटेड है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस जैसे कि डायरेक्शनल क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल क्या होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, नल ऑल्टरनेटिव, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस क्या होती है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में आ जाते हैं। और अगर ये दोनों चीजें आप अच्छे से पढ़ लिए हो तो फिर आप लोगों को टाइप्स ऑफ एरर्स में स्पेशली पेपर 1 की अगर मैं बात करूं रिसर्च में, तो टाइप 1 और टाइप 2 आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पर इसके अलावा भी मैंने क्लासेस में ऑलरेडी कवर किया है और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एरर्स भी होते हैं, वो सभी आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। इसके बाद में बचता है एक ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर रिसर्च एप्टीट्यूड का माना जाए बियॉन्ड द टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो वो है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। हर साल एक क्वेश्चन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का पूछा जाता है। इस साल भी पूछा गया था, अगले साल भी पूछा जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी ये आपको पढ़ के जानी है। पिछली बार फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, इसके अलावा आप लोगों का कॉन्करेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये सारों से ही क्वेश्चन आया था मैच द कॉलम वाला, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी आपको पढ़ के जाना है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी के अंदर स्प्लिट हाफ और पैरेलल फॉर्म्स, साथ ही साथ आप सब लोग जानते हो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। तो ये कुछ ऐसे टाइप्स है जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल रिलायबिलिटी, ये सारे के सारे टर्म्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूं कि रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में कोई पर्टिकुलर टर्म है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट मैं आज बना रही हूं। और अनाउंसमेंट ये है कि मैं आप सभी लोगों के लिए एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रखने वाली हूं इस चैनल पर, जिसमें आप जो भी डाउट पूछेंगे रिलेटेड टू रिसर्च एप्टीट्यूड वो मैं आप लोगों का क्लियर करूंगी लाइव क्लास के अंदर। और ये लाइव क्लास मैं सोच रही हूं कि हम लोग संडे की शाम को रखें या फिर मंडे की सुबह। तो इन दोनों में से एक टाइम है जब मैं ये क्लास रखने वाली हूं। आप सभी लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं तब ये लाइव सेशन हम लोग लगाएंगे, अदरवाइज अगर आप लोगों को ऑलरेडी आता है तो इनको और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी जो भी हेल्प आपको रिक्वायर्ड होगी वो आप मुझे बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपके लिए टॉप 5 नेक्स्ट किसी यूनिट के टॉपिक्स के लिए। उम्मीद करती हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप सबकी वजह से ही हम 5K पहुंचे हैं। अब जल्दी से इस चैनल को और ग्रो करना है सो दैट मैं अपनी रीच बढ़ा सकूं और उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं जो बिल्कुल नूब हैं और बिल्कुल भी उनको नहीं पता है कि नेट में पेपर 1 में या पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में कैसे पढ़ना चाहिए। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो। साथ ही साथ बताइएगा और कौन सी यूनिट आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।